गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहाँ की तिब्बतियों को भोट नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है किन्नौर, बी पांगी, सी डोडरा, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पांगी। पांगी और लाहौल के जो तिब्बती हैं उनको भोट कहा जाता है और हांगरंग में इन्हें जाट कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य टेम्पल इज लोकेटेड एट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नगर, बी बुशहर, सी नीरथ, डी गसोता। तो सूर्य टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? सूर्य टेम्पल नीरथ में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द इंजीनियर ऑफ सैनन पावर हाउस? जो सैनन पावर हाउस था उसका इंजीनियर कौन था? ऑप्शन ए है इंजीनियर हॉस्टन, बी इंजीनियर स्टीवर्ड, सी इंजीनियर रॉड्रिक, डी इंजीनियर बीसी बैटी। तो उसका जो इंजीनियर था वो इंजीनियर बीसी बैटी था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सैनन पावर हाउस का इंजीनियर जो था वो बीसी बैटी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण की बात करें, ऑप्शन डी ए दिया है पंजाब। पहले पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब जो है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। उसी तरह से जम्मू की बात करें, जम्मू हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हरियाणा जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एचपी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आपको इस तरह से ये याद रखने हैं, आपसे कोई भी राज्य पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डू नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स? निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वत श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन ए है डलहौजी, बी भटियात, सी रामपुर, डी चुराह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रामपुर जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द लेक कुमरवाह इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? कुमरवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुमरवाह की बात करें तो कुमरवाह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और यह 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुमरवाह 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंडी जिले में है। उसी तरह से मंडी जिले की और झीलों की बात भी कर लेते हैं। परासर झील की बात करें तो ये भी मंडी जिले में है और ये 2743 मीटर की ऊंचाई पर परासर झील स्थित है। और इसमें चंद्राकार जो टापू है, गोलाकार जो टापू है वो तैरता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ जो है पराशर ऋषि का मंदिर भी है इस झील के पास। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पराशर ऋषि का मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? जो पराशर ऋषि का मंदिर है वो पगोड़ा शैली में बना हुआ है। किसी पेपर में ये भी पूछा गया था कि किस शैली में बना है, तो आपको ये भी याद रखना है। और उस मंदिर को बनाया किसने था? पराशर मंदिर को बाणसेन ने बनाया था। बाणसेन ने पराशर मंदिर को बनाया था। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें रिलेट करके याद रखनी है। रिवालसर झील भी मंडी जिले में स्थित है और यहाँ मेला भी लगता है। और यहाँ तीनों धर्मों के तीर्थ स्थान है, हिंदू, सिख और बौद्ध, तीनों धर्मों के बौद्ध स्थान है। और ये लोमस ऋषि की तपस्थली है रिवालसर। और कमरूनाग झील ये भी मंडी जिले में है। कुंतभ्योग झील ये भी मंडी जिले में है। उसी तरह से कालासर झील की बात करें ये भी मंडी जिले में है। और सुखसार, लीलासार, डवारूसर झील और खदलासर झील ये भी मंडी जिले में है। तो ये सब आपको याद रखनी है, आपसे कोई भी झील पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साच पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? साच जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साच दर्रे की बात करें, ऑप्शन ए दिया है मंडी, बी किन्नौर, सी शिमला, डी चंबा। तो साच दर्रा कहाँ पर है? साच दर्रा जो है वो चंबा जिले में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चंबा से पांगी को यह दर्रा जोड़ता है, साच दर्रा। उसी तरह से चंबा के और दर्रों की बात भी कर लेते हैं। द्राटी दर्रा जो है वो चंबा से पांगी को द्राटी दर्रा जोड़ता है। पादरी दर्रा भी चंबा से जम्मू को जोड़ता है। और बुसोदन दर्रा जो है वो चंबा को भटियात से जोड़ता है। जालसू दर्रे की बात करें तो जालसू दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। जिनको वीडियो थोड़ा तेज लग रही है वो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा वाज, जो कांगड़ा का प्राचीन नाम था वो क्या था? जो कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो नगरकोट था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नगरकोट कांगड़ा का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नूरपुर स्टेट
वाज ऑन इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। नूरपुर राज्य किसके काल में पराकाष्ठ पर था? ऑप्शन ए है भक्तमल, बी जगत सिंह, सी रूप सिंह, डी मानधाता। तो नूरपुर राज्य किसके काल में जो अपने पराकाष्ठ पर था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जगत सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जगत सिंह के काल में नूरपुर राज्य अपने पराकाष्ठ पर था। और नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की? तो नूरपुर राज्य की स्थापना जो थी वो तोमर राजपूत जेठपाल ने नूरपुर राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व करें कि हम एक दूसरे से इनको रिलेट कर सकें और एक क्वेश्चन के हम 2 से 4 क्वेश्चन बना सकें। उस तरह हमें आप आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो तोमर राजपूत जेठपाल ने इसकी स्थापना की थी, 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और नूरपुर का जो पुराना नाम था वो धमेरी इसका पुराना नाम था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और किसके काल में जो था नूरपुर अपने प्रकाष्ठ पर था? तो जगत सिंह के काल में नूरपुर अपने प्रकाष्ठ पर था। हु फाउंडेड द मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD? तो मंडी जो रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? तो मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने 1300 ईस्वी में की थी। और मंडी शहर की स्थापना 1526 में अजबर सेन ने 1526 में मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में की थी। और मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने 1300 ईस्वी के आसपास की थी। धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन। धामी गोलाबारी त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो धामी गोलाकांड था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1939, बी है 1942, सी है 1947, डी है 1949। तो जो धामी गोलीकांड है वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। 1942 की बात करें, 1942 को क्या हुआ था? तो 1942 को समझौता आंदोलन हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस तरह से आपको ये सब भी याद रखना है। 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था और 1942 में समझौता आंदोलन और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129। श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट। श्री गोपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, बी कुल्लू, सी चंबा, डी सोलन। तो गोपाल मंदिर कहाँ है? गोपाल मंदिर जो है वो बिलासपुर जिले में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बिलासपुर जिले में गोपाल मंदिर स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? 1938 में राजा आनंद चंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी 1938 में। उस तरह से बिलासपुर के और मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। तो मुरली मनोहर मंदिर जो बिलासपुर का है उसकी स्थापना अभयचंद चंद ने की थी। अभयचंद चंद ने उसकी स्थापना की थी। और नैना देवी मंदिर भी बिलासपुर में स्थित है। तो इस तरह से आपको मंदिरों के बारे में याद रखना है। देव भाटी मंदिर की बात करें, ये भी बिलासपुर जिले में है देव भाटी मंदिर। और इसका निर्माण राजा दीपचंद ने करवाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोपाल जी मंदिर का निर्माण 1938 में राजा आनंदचंद ने करवाया था। नैना देवी मंदिर का निर्माण वीरचंद चंदेल ने करवाया था। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इंस्टॉल द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 AD? किसने 1653 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी? ऑप्शन ए है जगत सिंह, बी सूरज सेन, सी सुल्तान चंद, डी अवध सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जगत सिंह ने कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेताज इन लाहौल आर। बेताज लाहौल में क्या है? ऑप्शन ए है व्यावसायिक नर्तक हैं, पुजारी हैं, सी विद्वान पुरुष हैं, डी योद्धा हैं। तो बेताज जो है लाहौल में वो क्या है? वो नर्तक हैं, व्यावसायिक नर्तक हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बेताज जो है वो प्रोफेशनल डांसर है। पत्थर का खेल इज फेमस फेयर ऑफ। तो पत्थर का खेल प्रसिद्ध मेला है कहाँ का है? ऑप्शन है हलोक का, बी जली का, सी नारकंडा का, डी मशोबरा का। तो जो पत्थर का खेल है वो हलोक का प्रसिद्ध मेला और खेल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हलोक। 133 क्वेश्चन देखिए। तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन।
तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए रिवाल्सर में, बी धर्मशाला में, सी रेणुका में, डी मणिकर्ण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्थान स्थित है। सौरभ वन विहार इज लोकेटेड एट? तो सौरभ वन विहार कहाँ पर है? सौरभ वन विहार ऑप्शन ए है धनेता में, बी मनाली में, सी कुनिहार में, डी पालमपुर में। तो सौरभ जो वन विहार है वो पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सौरभ वन विहार पालमपुर में स्थित है। करण राय इज फेमस वेराइटी ऑफ? तो करण राय किसकी प्रसिद्ध किस्म है? ऑप्शन ए है तुलसी की, बी सरसों की, सी अलसी की और डी राजमास की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरसों की। करण राय जो है वो सरसों की प्रसिद्ध वैरायटी है। आइस स्केटिंग क्लब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? आइस स्केटिंग क्लब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है शिमला, बी कुल्लू, सी कांगड़ा, डी किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी शिमला, सी हमीरपुर, डी मंडी। तो जो IGMC है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये तो आप सबको पता ही है, शिमला जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 171 देखिए, बाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ? जो हमारी बाई एस परमार यूनिवर्सिटी है नौनी में जो है वो सोलन में, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो बाई एस परमार यूनिवर्सिटी की बात करें, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और 1978 में किसकी की गई थी? जो पालमपुर की हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1978 में की गई थी। 1970 की बात करें तो उसमें किसकी स्थापना की गई थी? HP यूनिवर्सिटी शिमला की स्थापना 1970 में की गई थी। ये आपको याद रखना है कि 1985 में बाई एस परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, 1978 में पालमपुर यूनिवर्सिटी जो है वो एग्रीकल्चर की उसकी स्थापना हुई थी और 1970 में HP यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ HP इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट? जो हिमाचल प्रदेश की जो शेड्यूल कास्ट है उसकी जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 15%, बी 20, सी 25, डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25% इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज अर्लीस्ट टू बी फॉर्म्ड? कौन सा जिला सबसे पहले बनाया गया था? जिलों के गठन की बात करें कि कौन सा जिला पहले बनाया गया था, तो ऑप्शन ए है सोलन, बी मंडी, सी चंबा, डी किन्नौर। तो सोलन कब बनाया गया था? सोलन 1972 के सोलन जिला है वो 1972 में बनाया गया था। मंडी जिले की बात करें, मंडी का गठन कब हुआ था? तो मंडी का गठन 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का गठन हुआ था। और चंबा का गठन कब हुआ था? चंबा का गठन भी 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। किन्नौर की बात करें, किन्नौर का गठन 21 अप्रैल 1960 को हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया सोलन का गठन 1972 में हुआ था। अप्रैल 1972 में सोलन जिले का 1 सितंबर 1972 में सोलन जिले का गठन हुआ था। तो इस तरह से आपको ये याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें वो कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे वो पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्रथम अध्यक्ष पंडित। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्रथम अध्यक्ष पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और TBR तत्ताचारी की बात करें, TBR तत्ताचारी प्रथम लोकायुक्त थे। उसी तरह से MH बेग की बात करें, MH बेग प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है और ध्यान से सुन लीजिए। MH बेग प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और पंडित जयवंत राम प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे और TBR तत्ताचारी प्रथम लोकायुक्त थे। और हिम्मत सिंह की बात करें, हिम्मत सिंह कौन थे? तो हिम्मत सिंह कौन थे? हिम्मत सिंह प्रथम उपराज्यपाल थे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हिम्मत सिंह प्रथम उपराज्यपाल थे, MH बेग प्रथम जो थे न्यायाधीश थे और विधानसभा अध्यक्ष जयवंत राम थे, TBR तत्ताचारी प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलर होली फेस्टिवल इज इनकम्पेरेबली सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस?
लोकप्रिय होली का त्यौहार अतुलनीय रूप से किस स्थान पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सुजानपुर, बी मंडी, सी कुल्लू, डी शिमला। तो अभी सुजानपुर का मेला हुआ था, आपको पता है सुजानपुर का जो मेला है कहाँ लगता है, वो सुजानपुर में लगता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, होली का मेला सुजानपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी डांस स्वांग तेगी इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ। स्वांग तेगी नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए है शिवरात्रि, बी नवरात्रा, सी दिवाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वांग तेगी नृत्य कब कब कहाँ परफॉर्म किया जाता है? स्वांग तेगी नृत्य कुल्लू जिले में कहाँ दशहरे पर यह परफॉर्म किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, दशहरे पर यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। विच अमंग दी फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लिस्ट रोड नेटवर्क। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम सड़क नेटवर्क है? ऑप्शन ए है ऊना, बी कांगड़ा, सी किन्नौर, डी कुल्लू। तो सबसे अधिक रोड नेटवर्कों की बात करें तो सबसे अधिक रोड नेटवर्क जो है वो किस जिले में है? सबसे अधिक रोड नेटवर्क जो है वो कांगड़ा जिले में है, और सबसे कम रोड नेटवर्क कहाँ है? वो किन्नौर जिले में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किन्नौर जिला। उसी तरह से सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या कांगड़ा जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या लाहौल स्पीति जिले में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।